वापस डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो तो मतलब जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि इसमें एक डाउन ट्रेंड बन चुका है, वो डाउन ट्रेंड अभी भी है। अब ये 102 के आसपास है। मतलब 2 अंकों में आ जाएगा क्या 100 के नीचे? देखिए रेंज अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जाके ब्रॉड रेंज फैक्टर कर लेता हूँ थोड़े लंबे समय के लिए। वो बिकॉज 105 106 बिल्कुल क्लियर था कि हिट हो रहा है, उसके बाद कुछ कर नहीं पा रहा है डॉलर। तो 98 टू 102 का रेंज अभी भी है, आना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से थोड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 104 की तरफ, हो सकता है बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रैजेक्टरी अभी भी डाउन है। और ये लो है 102। हाँ, तो 102 पे तो एक सपोर्ट आ रहा था, और वो एक सपोर्ट एक्सटेंड होता है 98 तक। तो यहाँ से एक बाउंस अगर 104 भी होता है तो फिर हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट लेग शुरू होगा, जो कि 100 माइनस लेके जाना चाहिए। वो इंटैक्ट है। मुद्दा ये है कि अभी भी 105 106 ही रेसिस्टेंस रहना चाहिए। उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा, ये ट्रैजेक्टरी को ऊपर नहीं देखना है, रादर नीचे ही देखना है। जी। तो डॉलर इंडेक्स अभी नीचे ही रहेगा। साथ में यदि रुपए का हाल देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो भी मतलब 83 के आसपास हाल में गया था। अपना पिछला टॉप 83 24 28 के आसपास जो है 13.25 रुपए का वो पार नहीं हुआ, और उसके बाद वापस रुपए में मजबूती डॉलर के मुकाबले लौटती हुई दिख रही है। यहाँ पर क्या आकलन है आपका? क्या जो एक पिछला बॉटम था लगभग 80 के आसपास का, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, या 200 डे मूविंग एवरेज भी लगभग वहीं तक आ जाएगा शायद अगले कुछ दिनों में? तो डॉलर अगेंस्ट रुपी अगर एनालिसिस हम एक महीने पहले याद करें, तो वहीं पे मैंने प्री एम्प्ट किया था ये कह के कि डबल टॉप बनता है ऐसे जगह में, बिकॉज ये बहुत टायरिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। और एक चूंकि 114 115 पे डॉलर इंडेक्स टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है, और 83 के ऊपर में रुपी डेप्रिशिएट कर नहीं रही है, सस्टेन नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा। और ये टायरिंग स्ट्रक्चर धीरे-धीरे बन रहा था। एक-एक स्टेप हमने लिया था, 82 50 लिया था, फिर 82 लिया था, और वो सब हो गया, अब हम 80 ही लेंगे। तो जो हमने फाइनल रखा था, तो 80 तक का एप्रिशिएट तो हो जाना चाहिए रुपये को। उसके बाद ही देखना है कि क्या सिचुएशन बनता है। और जिस तरह के अगले फाइनेंशियल के ट्रेड डेफिसिट के प्रोजेक्शंस हैं, अगर वो 3.5% है तो वो एक पॉजिटिव रहेगा सेंटिमेंट स्टैंड पॉइंट से भी। लेकिन अगर किसी भी तरह वो 3.5 का 3.25 हो गया, तो शायद और सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। तो मेन सेंटिमेंट उधर से भी डिपेंड करेगा रुपये पे, एक्सटर्नल फैक्टर इम्पैक्ट के हिसाब से। तो 80 हो जाएगा। 80 के नीचे कितना होगा, इसकी क्लैरिटी मुझे अभी नहीं है। उसके लिए मुझे थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते का तो कम से कम डेटा लेना पड़ेगा। 80 होने के बाद एक चीज़ और हो जाएगी कि लोअर लो वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जी। शायद फिर हमें व्यू 78 का लेना चाहिए वहाँ पे, लेकिन इतना प्रीएम्प्ट नहीं करना है, बिकॉज़ 83 से 80 तो वैसे ही काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम फिलहाल देखते हैं 80, और उसके बाद कहाँ तक बाउंस होता है और क्या मिलता है। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब 82 के ऊपर कुछ सस्टेन करना नहीं चाहिए। डॉलर उसके ऊपर एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। जी। तो 98 से 102 के बीच में डॉलर इंडेक्स, और लगभग 80 के पास वापस रुपया, इन दोनों का मतलब हमारे शेयर बाजार के लिए क्या रहेगा? वो मुझे लगता है एक तो ऑलरेडी बेक्ड इन है। अगर मुझे दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे जैसे कई हज़ारों लोग बैठे हैं, उनको भी दिखाई दे रहा होगा। ट्रेडर्स तो, मैं एफएक्स ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उनको तो ज़्यादा ही दिखाई दे रहा होगा। तो लार्जली वो डेटा में पॉजिटिव फैक्टर हो चुका है, उसके हिसाब से ही निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब थोड़ी सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। तो मुझे लग रहा है वो फैक्टर्ड है। यहाँ से बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है।